हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजवान जीएस एकेडमी, जहां कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझाए जाते हैं। हम आज वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए जो एग्जाम है, एसएससी, रेलवेज और दिल्ली पुलिस या फिर बैंकिंग, वहाँ के जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ नोट्स हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज में हम पहली वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ और साथ साथ में आप कंप्लीट करिए। एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है गाइस, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को हम बोलते हैं प्राचीन भारत। जब स्टार्ट हुआ था जब से तब से इस चीजों से हम प्राचीन भारत से कंसीडर करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं, तो आपको पता होना चाहिए द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, हमारे पास्ट की स्टडी को ही हम हिस्ट्री हिस्ट्री कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि हिस्ट्री, तो हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आप बताइएगा हिस्ट्री के जो फादर हैं गाइस, फादर है जो हिस्ट्री के फादर हैं, उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है ना। इनको हम हिस्ट्री के फादर कहते हैं, याद रखिएगा। हिस्ट्री को हम बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड करने के लिए हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री इज डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, याद रखिएगा। हिस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। फर्स्ट जो पार्ट होगा गाइस, फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो होगा उसको हम कंसिडर करते हैं प्री हिस्ट्री। प्री प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकेंड जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक। और जो लास्ट में हम पढ़ते हैं, जो ऑथेंटिक है, जो बेसिकली पढ़ते हैं हम, वो है हिस्ट्री। ठीक है, तो यहां से आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये हम हिस्ट्री को जो है वो इजी करने के लिए तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री को द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री के फादर कौन है? हेरोडोटस। हिस्ट्री को हम सिंप्लीफाइड करने के लिए तीन पार्ट में पढ़ते हैं, जिसको हम पहले बोलते हैं फर्स्ट पार्ट वाले को, ये है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा जो है आपका, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है, देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? सबसे बड़ा पीरियड यही है ना। ये जो है 99% एरिया जो है वो ह्यूमन जो है इसमें ही था। ये होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जहां पर आप बोल सकते हो कि हमारे पास बेसिकली क्या था कि कोई भी रिटर्न सोर्स इसके बारे में नहीं है। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर जो ह्यूमन थे वो स्टोन एज था ये। ठीक है, स्टोन एज था। क्लियर है? ये पूरे पाषाण, जिसको हम पत्थर बोलते हैं, वो पूरे लोग यहाँ पर यूज करते थे स्टोन का। जब लास्ट लास्ट में हम आने लगे, ठीक है, जब बेसिकली इसमें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आ जाओगे बीच में, तो वहां पर हम क्या डिस्कवर कर लेंगे? कॉपर का। तो इसलिए इसको स्टोन एज या फिर हम क्या बोल सकते हैं? कॉपर एज। ठीक है, ये दोनों प्री हिस्टोरिक पीरियड है। इसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है गाइस, ये हम बोलते हैं, इसमें हम ताम्र पाषाण या ब्रॉन्ज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या डिस्कवर किया था? ब्रॉन्ज किया था। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ब्रॉन्ज एज में आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज एज में हम इसमें कंसिडर करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस जो है सिविलाइजेशंस, इसमें ही पढ़ते हैं। और इस पे ही पढ़ते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इसको ही बोलते हैं हम हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, पहला कौन सा था? प्री हिस्टोरिक पीरियड 99% एरिया कवर करता है ये पूरा। यहाँ पर जो है वो, इसमें जो है स्टार्टिंग में ह्यूमन क्या करते थे, ह्यूमन जो बेसिकली यूज करते थे वो स्टोन का करते थे। फिर बाद में जाकर के उन्होंने डिस्कवर किया कॉपर का, इसलिए इसको हम स्टोन एज और कॉपर एज बोलते भी हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला पीरियड पढ़ते हैं हम पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज याद रखिएगा। दूसरा हम कंसिडर करते हैं इसमें मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज। और थर्ड नंबर पे हम कंसिडर करते हैं गाइस नियोलिथिक एज। और फोर्थ नंबर पे है चालकोलिथिक एज। ठीक है, तो ये हो गया प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो है हमने चार स्टेज अलग अलग कर लिए। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक न्यू पाषाण काल, और चालकोलिथिक ताम्र पाषाण काल। जब हम तांबे का जब यहाँ पे डिस्कवर होता है तो इसको हम कहते हैं चालकोलिथिक एज। यहाँ से क्वेश्चन सेकंड वन पूछा जाता है कि प्रोटो हिस्टोरिक में, प्रोटो हिस्टोरिक में हम कौन सा कंसिडर करते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्रॉन्ज एज। ठीक है, कांस्य युग, कांसा जो है ब्रॉन्ज ये होता है। इसमें हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। और सेकेंड वन जो स्टडी नॉर्मल आप बुक से पढ़ते हो या फिर अदर सोर्सेज से पढ़ोगे, तो वहाँ वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करके फर्स्ट नंबर में पढ़ते हैं क्या, एंसेंट पीरियड। सेकेंड में आपका मेडिवल। और थर्ड में हम करते हैं मॉडर्न। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री होता है ये चीज। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ गाइस, कि हमारा यहाँ पर जो है वो रिटर्न सोर्सेज के अकॉर्डिंग भी हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, रिटर्न सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करने पे आ जाएं, तो बेसिकली आप एक चीज को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ना कोई रिटर्न सोर्स है, ना उन्होंने कुछ लिखा था, ना हम कुछ पढ़ पाए थे, तो कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं है यहाँ। ठीक है, इस पार्ट में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड वन, जब प्रोटो हिस्टोरी की बात करेंगे, तो प्रोटो हिस्टोरी में क्या होता था कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में गाइस रिटर्न जो है सोर्सेस तो हैं, लेकिन उसको हम रीड नहीं कर पाए, उसको हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेट्रोग्राफी। भाव चित्रात्मक उनकी लैंग्वेज थी, वो डिजाइन बनाते थे और वो ऐसा लिखते थे जो हम उनको डिकोड नहीं कर पाए। थर्ड जो हिस्ट्री का पीरियड है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में ये तीन, एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न। यहाँ पर हमको रिटर्न सोर्स भी है और हमने रीड भी कर लिया है। तो ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक पीरियड है आपका हिस्ट्री। ठीक है, द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। याद रखिएगा, बहुत सिंपल से। चलिए, ये आपका इंट्रोडक्शन था, सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं चीजों को फर्स्ट ऑफ ऑल से। पहले स्टार्ट करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड से। और प्री हिस्टोरिक पीरियड में, प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम पहला पहला जो है वो है आपका पैलियोलिथिक। ठीक है, कौन सा? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज क्या था भाई? पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, तो
जो बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है ना ह्यूमन की, जो बहुत अच्छा है, तो इस समय क्या था, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर की थी फायर की। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्कवर जो हुआ था, डिस्कवरी जो हुई थी वो किसकी हुई थी? फायर की। आग की खोज कौन से टाइम पे हुई है? तो पैलियोलिथिक में हुई है। सेकेंड वन आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन जो है इसमें क्या करते थे, बेसिकली इसमें पेंटिंग्स, जो मेकिंग पेंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सही है, तो ये भी याद रखिएगा, आपका मेकिंग्स जो है वो पेंटिंग्स। ये दो क्वेश्चंस आपके बनेंगे पैलियोलिथिक एज से। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गाइस कि इस टाइम पे जो है वो जो ह्यूमंस थे वो कैसे थे? वो थे नोमैडिक। नोमैडिक मतलब होता है खाना बदोश, जो एक जगह कभी नहीं रुक सकते, वो होते हैं नोमैडिक कल्चर के। और ये है आपके नोमैडिक, नोमैडिक ह्यूमंस। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। ये क्या करते थे भाई नोमैडिक ह्यूमंस? ये हंटिंग करते थे, हंटिंग। ठीक है, और ये गैदरेंस करते थे। तो हंटिंग जो है वो शिकार करते थे वो पैलियोलिथिक एज में। यहाँ तक बहुत अच्छे से आप समझिए। ठीक है, सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं आपका मीजोलिथिक एज। ठीक है, सेकेंड आपका कौन सा होगा? मीजोलिथिक एज। पहला कंप्लीट, सेकेंड वन ये है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज मतलब होता है मध्यकालीन या फिर मध्य पाषाण, जो बीच का पीरियड था गाइस। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या क्या चीजें इन्वेंट हुई थी, ह्यूमन ने क्या डेवलप किया था, क्या इन्वेंशन किया था, क्या डिस्कवरी की थी, वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछता है, एसएससी के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, रेलवे के रिगार्डिंग क्या है, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहले जो टूल्स है ह्यूमंस के बिकम स्मॉलर इन साइज। जो आपके टूल्स थे ना, टूल्स मतलब कैसे टूल्स? टूल्स मतलब स्टोन के टूल्स। तो टूल्स ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन बिकम बिकम स्मॉलर, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, टूल्स जो है वो स्मॉलर हो चुके हैं साइज में गाइस। और सेकेंड अगर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है कि जो मेन एक्टिविटीज है क्या है भाई मेसोलिथिक एज में? तो मेन एक्टिविटी इस समय वो करते थे बरियल्स। बरियल्स मतलब क्या होता है? लास्ट राइट्स। लास्ट राइट्स मतलब क्या होता है गाइस? जो अंतिम संस्कार होते हैं ना, जो संस्कार है काफी हिंदुइज्म में, तो वो इसमें अंतिम संस्कार का जो बरियल्स है, ये मेन एक्टिविटीज था उनका। वो जो क्या करते थे, ह्यूमन बॉडी के डेड बॉडी को वो ला करके उनका अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है, तो जब अंतिम संस्कार करते थे तो वो होगा आपका लास्ट राइट्स। कौन से पीरियड में? मीसोलिथिक एज में। थर्ड वन हम देखते हैं आपका नियोलिथिक एज, ये नया पाषाण काल, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ओके गाइस, नियोलिथिक एज क्या हुआ था भाई इस पीरियड में? यहाँ पर जो पीरियड में क्या हुआ था, ह्यूमन मेड परमानेंट हाउस। ठीक है, तो इन दिस पीरियड ह्यूमन ह्यूमन ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम क्या करते थे? परमानेंट हाउस। ठीक है,
परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस मतलब गाइस आप समझिए कि अभी तक जो ह्यूमन थे वो नोमैडिक थे, वो घूम घूम करके क्या हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। उसके बाद जब न्यूलिथिक एज आया तो ये टाइम पे क्या करने लगे, वो घर बनाने लगे, वहां पर वो स्थायी तौर से रुकने लगे। ठीक है, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि उनको खाना खाना था, हंटिंग के साथ साथ उन्होंने डिस्कवर कर लिया था किस चीज का, स्टार्टेड एग्रीकल्चर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुआ, तो आपको बताना है न्यूलिथिक एज। ठीक है, स्टार्टेड एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। और सेकेंड वन, जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं साथ में वो क्या कर रहे हैं, परमानेंट हाउस बना रहे हैं, तो उन्होंने फर्स्ट जो एनिमल था, ठीक है, फर्स्ट एनिमल उन्होंने वहां पर डोमेस्टिक एनिमल डोमेस्टिकेटेड करने लगे, मतलब एनिमल को पालने लगे। तो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये होगा आपका डॉग। सबसे पहले कौन से जानवर को उन्होंने पालतू बनाया था, तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फर्स्ट, ये कौन सा होगा, डॉग होगा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स याद रखिएगा। इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दी, पशुपालन, गायों को पालने लगे वो। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री, गाय को नहीं, बेसिकली बहुत सारे एनिमल्स थे, गाय तो आर्यंस लेके आएंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री कब से स्टार्ट की, न्यूलिथिक एज से। एनिमल हस्बेंड्री कर दिया न्यूलिथिक एज से। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें डिस्कवर किया था इन्होंने व्हील का और पॉट का। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि डिस्कवर इन्होंने किस चीज का किया था, व्हील। व्हील मतलब ये चक्के बनाने लगे थे गाइस। ठीक है, जिससे अगर आपको किसी चीजों को किसी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है तो वो इजी हो जाता था। और इन्होंने क्या किया था, पॉट्स बनाए थे। पॉट्स मतलब क्या होते थे कि मिट्टी के बहुत बड़े बड़े बर्तन थे, उसका यूज करने लगे थे, तो ये पॉट भी बनाने लगे थे। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से हो गई थी। ये आपके तीनों कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी और आपके रेलवे में खासकर इंपॉर्टेंट्स है। अराउंड 7000 बीसी, ठीक है ना, 7000 बीसी। ठीक है, 7000 बीसी जो है पहली बार फार्मिंग का एविडेंस मिला है ना, पूरे समझिए कि हिस्ट्री पीरियड की बात कर रहे हैं ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले 7000 7000 साल पहले सबसे पहले फार्मिंग मतलब खेती के जो हमको एविडेंस मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फार्मिंग का जो एविडेंस मिला है ना, वो मिला है आपका कहाँ पर, ये मिला है फर्स्ट 7000 बीसी फार्मिंग का जो एविडेंस मिला है वो मिला है हमको पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में दो माउंटेन है बेसिकली, सुलेमान और किरथर। इस माउंटेन के बीच में यहाँ पर एक एरिया था जहाँ पर ह्यूमन ने सबसे पहले फार्मिंग स्टार्ट की थी, और इसका हमको एविडेंस मिला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम का जो फार्मिंग का आपका एविडेंस मिला है वो कहाँ मिला हुआ है, पाकिस्तान, सुलेमान और किरथर माउंटेन के बीच में। ठीक है, और उन्होंने फर्स्ट जो क्रॉप्स यूज किया था, फर्स्ट क्रॉप, ठीक है, फर्स्ट क्रॉप जो है वो यूज किया था, वो था आपका, यहाँ से क्वेश्चंस है आपका, है पहला जो है वो था बार्ले। ठीक है, और सेकंड में वीट। तो पहला जो बार्ले, बार्ले मतलब जौ होता है, याद रखिएगा। तो पहला जो क्रॉप्स यूज किया था वो बार्ले, एंड सेकंड में जो आपसे पूछा जाएगा कौन सा क्रॉप्स था, तो आप बोलोगे वीट। यहाँ से क्वेश्चंस याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर इन द सेंस अगर मैं पूछूं कि इंडिया में कहाँ पर हुआ था, तो इंडिया में हुआ था जो फार्मिंग जो एग्रीकल्चर का है वो हमको कहाँ से एविडेंस मिलता है, ये मिलता है हमको कोल्डिहवा। ठीक है, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा जो है कहाँ पर है, कोल्डिहवा इन इलाहाबाद। ठीक है, कोल्डिहवा इन इलाहाबाद, याद रखिएगा। प्लेस जहां पर हमको सबसे पहले क्या एविडेंस मिलता है, ये
एग्रीकल्चर का, राइस का, ठीक है। तो कोल्डिवा इन इलाहाबाद, प्लेस was earliest evidence of rice found, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका दो चीज है। और फर्स्ट जो एनिमल मैंने बताया था आपको कि जो डोमेस्टिक हुआ था, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स था ह्यूमन के थ्रू, वो कौन है? डॉग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पहले कौन सा हम जानवर को पालतू बनाए थे? डॉग को। पहली बार हमको एविडेंस का जो एविडेंस मिला है फार्मिंग का, वो 7000 बीसी में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास सुलेमान और किरतल दो माउंटेन है, उसके पास में हुआ था। फर्स्ट क्रॉप जो यूज किया था ह्यूमन ने वो था बार्ले, और सेकंड क्रॉप जो यूज हुआ था वो था वीट। कोल्डिवा इन इलाहाबाद जो प्लेस में है वॉज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस फाउंड, ठीक है ना। ये इंडिया में हमको मिला हुआ था कोल्डिवा में, लेकिन ये बात की बात है, ये 6000 या 5000 ईयर्स जो है बीसी की बात, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे कौन सा पीरियड गाइस। तो आपका मैंने 3 कंप्लीट कर दिए। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा कौन सा? चालकोलिथिक। चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज से आप याद रखिएगा, सबसे पहले चालको मतलब आपका, लिथिक मतलब होता है पत्थर, स्टोन, चालको मतलब कॉपर। तो अब क्या हो गया, पहले जो लोग यूज कर रहे थे स्टोन का, ठीक है, अब वो यूज कर रहे हैं साथ में एक ऐसा, आप समझिए कि ऐसा वेपन्स का यूज कर रहे हैं, ऐसा पूरा वेपन्स का यूज कर रहे हैं। सामने में कॉपर लगाया हुआ है और स्टोन से इसको एक डंडे से बांधा हुआ है। तो ये ज्यादा स्मॉलर हो चुका है एकदम, है ना, और थोड़ा एक्टिविटी बढ़ चुकी है। तो अब जो ह्यूमन है वो थोड़े से डेवलप भी हो चुके हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों तौर से। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चालकोलिथिक एज में यहाँ पर हमने क्या डिस्कवर किया था? कॉपर, ठीक है, डिस्कवर्ड कॉपर, डिस्कवर किया था कॉपर, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों पीरियड कंप्लीट हो गया गाइस, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद रखिएगा। द स्टडी ऑफ पार्ट जो है पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने 4 में जहां जहां से क्वेश्चंस बनते थे वो सारे कंप्लीट कर दिए, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक जिसको हम कहते हैं आद ऐतिहासिक काल, जो बीच का पीरियड है वहां तक का। यहाँ पर हमने डिस्कवर किया था किसका? ब्रॉन्ज का, ठीक है। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य युग। यहाँ से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, जो हमारी सिविलाइजेशन है। यहाँ इसी सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि पहला जो सिटी फाउंड हुआ था वो हड़प्पा था। क्लियर है? तो चलिए हम नया पेज ले लेते हैं इसके लिए, और ये चीजें कंप्लीट करते हैं। ओके, ठीक है गाइस। तो सेकेंड वाला हमारा स्टार्ट होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है ना। हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक जो है वो आपका पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये क्या होता? तो इस पीरियड में याद रखिएगा, जो है स्क्रिप्ट जो है ह्यूमन ने लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं? उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जो उनकी लैंग्वेज थी इन दिस पीरियड, इन दिस पीरियड द स्क्रिप्ट रिटन बाय ह्यूमन, ठीक है, रिटन बाय ह्यूमंस कैन नॉट बी रीड, कैन नॉट बी रीड, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? इसका इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला है? तो हमको मिला है यहाँ से,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ठीक है ना, यहाँ से दिया हुआ है। और इसी में आप पढ़ोगे क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशंस कंप्लीट जो है वो इसमें पढ़ने को मिलेगा गाइस। और जो है हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशंस। जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं वो सारे क्वेश्चंस में यहाँ से कवर अप होंगे। और इसके साथ हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट, मिडिल और मॉडर्न, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं गाइस, फर्स्ट वीडियो है ना, इतना आपके लिए इंफॉर्मेटिव सही है। सेकंड वीडियोस में हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से यहाँ से आगे करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और जुड़े रहिए अपना एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बहुत लेवल्स में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर्स होते हैं वहां से आपका जीएस का जो भी फियर है वो सारा निकल जाएगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ सिंपल लैंग्वेज में आपका पूरा स्टडी मटेरियल्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।